कभी सोचा है, अगर पुलिस की तरफ से पूछताछ के लिए बुलावा आ जाए तो क्या करना चाहिए? आज हम इसी से जुड़े एक बहुत ही जरूरी और नए कानून को समझने वाले हैं। जानेंगे कि एक आम नागरिक के अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। तो चलिए, ये जो सिचुएशन है, जो सुनने में तो बड़ी आम लगती है, इसके पीछे के नियम कानून क्या हैं, उन्हें समझते हैं। और यकीन मानिए, ये जानकारी हर किसी के लिए बहुत काम की है। सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि पुलिस को किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाने की ये जो शक्ति है, ये आखिर मिलती कहाँ से है, इसका कानूनी आधार क्या है। तो ये है वो खास कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 195। सीधे सीधे कहें तो ये कानून पुलिस को जांच के लिए जानकारी जुटाने का एक ऑफिशियल पावर देता है, और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका हम सबके अधिकारों पर क्या असर पड़ता है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास केस से जुड़ी कोई भी काम की जानकारी हो सकती है, तो वो एक लिखित यानी कि एक फॉर्मल समन जारी कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जब किसी को ये समन मिल जाए तो उसके बाद क्या होता है? क्या इसे इग्नोर किया जा सकता है? कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। समन मिलने पर जाना ही होगा, और वहां पूछे गए सवालों का सच सच जवाब देना भी एक कानूनी जिम्मेदारी है। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये अनिवार्य है। लेकिन ये जो जवाब देने की जिम्मेदारी है, इसकी भी एक सीमा है। कानून में ही एक बहुत ही जरूरी, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढाल भी दी गई है, जो हर नागरिक को एक शक्तिशाली अधिकार देती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, केस से जुड़े जो सीधे सपाट सवाल हैं, उनका जवाब तो देना ही होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने पर ऐसा लगे कि कोई खुद ही किसी क्राइम में फंस सकता है या उस पर कोई पेनाल्टी लग सकती है, तो उस सवाल पर चुप रहने का पूरा पूरा अधिकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानून ने कुछ खास ग्रुप्स के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच कैसे तैयार किया है, ताकि ये पूरी प्रक्रिया सभी के लिए निष्पक्ष बनी रहे। तो कानून कुछ खास लोगों को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, और इस लिस्ट से ये भी पता चलता है कि कानून बनाते समय अलग अलग लोगों की ज़रूरतों और उनकी मुश्किलों का भी ध्यान रखा गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा है। इसका सीधा मतलब ये है कि पुलिस को इनसे पूछताछ करने के लिए इनके घर पर जाना होगा। इन्हें पुलिस स्टेशन या किसी और जगह पर आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और देखिए, कानून की भाषा खुद इस सुरक्षा की गारंटी देती है। ये इन लोगों को किसी भी तरह की गैर जरूरी परेशानी या दिक्कत से बचाने के लिए एक साफ निर्देश है। वैसे कानून यहाँ पर थोड़ा लचीला भी है। अगर कोई व्यक्ति जिसे ये प्रोटेक्शन मिली है, वो अपनी मर्जी से या अपनी सुविधा से पुलिस स्टेशन जाकर ही अपना बयान देना चाहता है, तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जाएगा। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए? तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पुलिस की शक्ति, फिर आता है नागरिक का कर्तव्य, उसके बाद है नागरिक का अधिकार, और आखिर में कुछ खास लोगों के लिए विशेष सुरक्षा। इस पूरी चेन को समझना ही इस कानूनी प्रक्रिया को सही से जानने की चाबी है। ये जानना कि किसी के अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं और कर्तव्य कहाँ खत्म, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और आखिर में ये एक सवाल बचता है, ये पूरा कानून पुलिस की जांच की जरूरत और एक आम इंसान के मौलिक अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये संतुलन असल जिंदगी में भी उतना ही मजबूत है जितना ये कागज पर दिखाई देता है?